अभी हाँ, तो हम लोग जो है ना मुगल सम्राट अभ्यास प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पिछले बार पार्ट 1 में हमने जो प्रश्न उत्तर बनाया था उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि मुगल सम्राट से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि मुगल सम्राट के बारे में जो बारी बारी से सभी सम्राटों के बारे में मैंने बताया, उसमें से क्वेश्चन क्या एग्जाम में आता है, किस तरह से आता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं। ये पार्ट 2 है, यानी दूसरा वीडियो है। हम ये इसमें दिखाने का प्रयास करेंगे कि मुगल सम्राट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है वो कैसे आता है, क्या लिख कर आता है, हम इसके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन को दिखाकर आपको बताएंगे। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। 25 क्वेश्चन तक पिछले बार हम लोगों ने देखा था। आज 26वां नंबर प्रश्न से देख रहे हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किनके शासनकाल के सुविख्यात थे? इनके बारे में है कि ये अकबर थे। दूसरा क्वेश्चन है रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किनके शासनकाल से संबंध रखते हैं? यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि ट्रिपल दास एंड ये बीरबल, ये चारों हिंदू जो थे इन्हीं के अकबर से संबंध रखते थे। इसके बारे में मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न की ओर आइए। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। इसका सही जवाब होगा खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है मुबैया नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो इसका सही जवाब होगा कि इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी। अगला क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? देखिए चारों विकल्प भी दिया हुआ है। इसका सही जवाब होगा कि ये फरगना के शासक थे। अगला क्वेश्चन है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन नहीं था? इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन इनको आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसका सही जवाब होगा चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इन्होंने आक्रमण नहीं किया था, इन्होंने आक्रमण करने के लिए नहीं बुलाया था। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था जो जिससे मुगल सम्राट सुदृढ़ हुआ। तो इसका सही जवाब है, आइए देखते हैं सही जवाब की ओर। सही जवाब इसका खानवा युद्ध होगा कि खानवा युद्ध जो है मुगल सम्राट के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। अब और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। अब बताइए, मिलान कीजिए। पानीपत का युद्ध आप लोगों को याद है? पाई खा रा च में घ अ एकदम पूरी तरह से सेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ और घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ। मैं इसको टेबल बना करके बता दिया था। पाई खा रा च में घा यानी चारों सेम मिलता है। तो ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 पहला ही इसका सही उत्तर होगा। यही विकल्प इसका सही होगा। अगला है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अब इसमें 4 विकल्प है, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां। यदि आप देखे होंगे तो आपको सही जवाब पता होगा कि इसका सही जवाब शाहजहां होगा।
अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था, इसके बारे में भी मैं बता चुका था कि ये बैरम खां जो है इसके संरक्षक बने थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, इसका सही जवाब है कन्नौज पर उसने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो का निर्माण परंपरा की शुरुआत की, इसका सही जवाब होगा बाबर ने। बाबर ने इसकी शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, अब बताइए। तुजुके बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं, यही आत्मकथा है। और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। हुमायूं नामा हुमायूं, तुजुके बाबरी बाबर, तुजुके जहांगीरी जहांगीर, शाहजहां नामा मुहम्मद। इसमें जो है पहला जो हुमायूं नामा लिखा हुआ है ना, हुमायूं, यही जो है सुमेलित नहीं है। अब आइए और आगे चलते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई, आपको बता दिए थे हम कि जो बीरबल थे इसके असली नाम महेश दास था, है ना, याद होगा आपको। तो यदि वीडियो देखे होंगे तो जरूर याद होगा। इसीलिए तो अब दिखा रहे हैं आपको कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रश्न हैं, सब प्रश्न के बगल में रेड का निशान लगा हुआ है, लाल का। ये पूछे जाने वाले वर्ष का है या एग्जाम का है कि कौन कौन सा एग्जाम में कौन कौन सारा प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं हम, उसमें है औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, क्यों? उसने वास्तुकला में कोई रुचि नहीं था, कि राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, कि वह मितव्ययी था, वह अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ये सही जवाब होगा कि उसने अपने शासन काल में अक्सर उनको युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो इसका सही जवाब होगा कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। सही जवाब औरंगजेब हुआ। ग्रैंड ट्रंक रोड किसको किसको जोड़ती है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको देखिए, इसका सही जवाब यही होगा कि कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई से लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। आपको बता दिए थे पहले, यानी पानीपत में इब्राहिम लोदी सही जवाब होगा इसका। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ये तो क्लियर है कि सासाराम में ही है ना। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, इसका सही जवाब होगा कि काला नौर में हुआ, है ना। गुरु अर्जुन देव किनके समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे, है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, इसका सही जवाब होगा सिसोदिया वंश। और किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता, तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब, कि औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया। आपको याद होगा तो मैं बताया था इसके बारे में, जड़ी कलम और सीरी कलम के बारे में अपनी वीडियो में। याद कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को उसने जड़ी कलम की उपाधि दी। देख रहे हैं, हर क्वेश्चन को पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन को। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो अधिक लंबी ना हो इसके लिए को ध्यान में रखते हुए हम यही रोक रहे हैं। आगे आप देखते रहिए, इसके बारे में और सारे प्रश्नों का हम बात करेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है, और वो जो महत्वपूर्ण है उस पर हम
विशेष ध्यान रखेंगे कि वो प्रश्न ना छूटे। यदि आप इसको देखते रहते हैं तो संभवतः मुगल सम्राट क्या, जितने सारे हम सम्राटों के बारे में बता रहे हैं, उम्मीद तो नहीं है कि एग्जाम से क्वेश्चन छूट जाएगा। इसी तरह हम विज्ञान की ओर भी लेकर के चलेंगे। देखते रहिए। थैंक यू।